गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार सूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। आज यहां पे रिजल्ट के बाद में एक कॉमन सा क्वेश्चन सभी के दिमाग में दौड़ रहा है। वो क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ हाई किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें अपन, उसमें सभी लोग ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ काफी हाई गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा है, उस सभी की अपन चर्चा करने वाले हैं। उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है, आने वाले एग्जाम्स में भी क्या इंपैक्ट इसका होने वाला है, क्या ये वाला जो क्वेश्चन है ठीक भी है, कट ऑफ हाई है या फिर लो है, इन सभी चीजों की चर्चा आज अपन करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो सभी लोग इस सेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे दूर भी हो जाए और लाइक भी कर दें। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से किया है, ज्योग्राफी से एमएससी पीएचडी मेरा ओनली कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये मेरा नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड है, ये इंटर्नशिप की और यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस की डिटेल्स है। साथ ही साथ यहाँ पे दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी है, वो जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग उसको देखें, ये सभी उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखने के बाद में आप अपना एनरोल कर सकते हैं। इतने सारे सिलेक्शंस ऑलरेडी जेआरएफ अड्डा ने दे दिए हैं, 500 प्लस। दिसंबर 2024 में यहां पे टारगेट थोड़ा सा टफ रखा गया है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 1000 से ज्यादा सिलेक्शंस का टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो रिजल्ट अपना आया है उस मौके पर सभी लोगों के लिए JRF 20 नाम से जो आपका कोड है, उसके साथ में अगर ये कोड आप यूज करते हैं एप्लीकेशन में किसी भी कोर्स के लिए, तो आपका फ्लैट आपको 20% का डिस्काउंट यहां पे मिलने वाला है। तो बिल्कुल आते हैं अपने आज के कॉमन क्वेश्चन पे कि सर कट ऑफ हाई, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की यहां पे बात करने वाला हूं, पिछले सालों के यहां पे डेटा को भी मैं यूज करने वाला हूं कि क्या कट ऑफ सही में हाई हुआ है या फिर कोई और झमेला है या फिर क्या इश्यू है। ठीक है, तो यहां पे अपन देखते हैं, देखना यह है कि यहां पे जो जून 2024 का जो कल रिजल्ट आया है ज्योग्राफी का, उसमें 3 कैटेगरीज बनी है। एक तो जेआरएफ है, दूसरा आपका नेट है, एक न्यू कैटेगरी यहां पे अपडेट की गई है पीएचडी ओनली की, जो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपको पीएचडी में एंट्रेंस दिलवाएगा, एडमिशन दिलवाएगा। तो देखो, मैं कट ऑफ की बात करूं यहां पे, उसको मैं पिछले वाले सेशंस के साथ में यहां पे कंपेयर भी करने वाला हूं, क्या सही में कट ऑफ हाई है या फिर कोई और इश्यू है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जून 2024 की, कल वाला जो रीनेट का एग्जाम हुआ है, उसमें कट ऑफ आई थी आपकी जेआरएफ की अनरिजर्व कैटेगरी की 204 204। लेकिन एक चीज यहां पे आप साथ में ये देखते रहना कि कितने स्टूडेंट्स का यहां पे सिलेक्शन हुआ है, तो मैं एस से यहां पे डिनोट कर देता हूं सिलेक्शंस, कितनी सीट थी उससे भी एस निकल के आएगा। 204 कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, और कैटेगरीज देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे 194 198 184 176 एससी एसटी सभी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व की कैटेगरी का कट ऑफ ले रहा हूं 204। साथ में मैं एक प्रेशराइज कर रहा हूं इस डेटा पे 74 सीट या फिर सिलेक्शंस हुए हैं, मैं जेआरएफ की बात कर रहा हूं अभी के लिए। ठीक है, मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूं बाकी दूसरे सालों के जेआरएफ के साथ में। अब देखो, ये वाला जो डेटा है दिसंबर 2023 का, मैं सिर्फ जेआरएफ की बात कर रहा हूं। जेआरएफ इसमें राइट साइड में लिखा हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी की जेआरएफ की कट ऑफ दिसंबर 2023 सेकंड जो लास्ट है आपका जो सेशन था, उसमें कट ऑफ इतनी कम 188। पिछले वाले में 204, जो कल वाला जो रिजल्ट आया उसमें 204 और यहां पे 188, लगभग आपके 16 मार्क्स का डिफरेंस है। समझ में आ रही बात। लेकिन एक चीज आपने देखना कि यहां पे जो सीट्स थी, कितने सिलेक्शंस दिए जेआरएफ में, वो सिलेक्शंस यहां पे बढ़ गए हैं। कितने? 96 सिलेक्शन। मैं सिर्फ यहां पे जेआरएफ की बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली अपन नेट की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सीट्स की संख्या है प्लस हुई है, नो डाउट, इसलिए भी एक फैक्टर है कि यहां पे कट ऑफ काफी कम गई है, 200 से भी कम हुई है। लेकिन एक फैक्टर और भी है साथ के साथ जिसको अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, वो फैक्टर कौन सा है आपका कि देखो, हर साल हर सेशन में नए पास आउट्स लोग आते हैं, एक कंपटीशन अपग्रेड भी होता है, एक कैटेगरी नई भी लॉन्च की गई है, किसमें? आपके पीएचडी वाली कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें दूसरे जो आपके स्ट्रीम है उसके स्टूडेंट भी आते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में, और भी मैं कंपैरिजन करता हूं। ठीक है,
जून 2023 का सेशन, जो आपका पिछले साल का जून का सेशन है, ठीक है, उसमें यह है आपका जेआरएफ का और यह है आपकी नेट की कैटेगरी। मैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो इसमें कट ऑफ देख सकते हैं आप 208, कल से भी ज्यादा यहां पे कट ऑफ गया है 204। कल कितना था आपका 204, जो आपका दिसंबर वाला था 188, ये है आपका 208, काफी ज्यादा हाई कट ऑफ है। आप देख सकते हैं जो फैक्टर मैं बोल रहा था कि आपके सिलेक्शंस यहां पे ज्यादा है, यहां पे 113 113 सिलेक्शंस हैं, लेकिन कट ऑफ फिर भी हाई गया है। ये फैक्टर आपका आएगा कि पेपर का लेवल भी देखा जाता है, फर्स्ट पेपर कैसा आया है, सेकंड पेपर कैसा आया है, उसका लेवल भी देखा जाता है। समझ में आ रही बात? तो उसका लेवल भी यहां पे मैटर करता है। तो यहां पे कट ऑफ कितनी गई 208 और सिलेक्शंस कितने लिए गए 113। हाँ, कल के पेपर में एक फैक्टर जरूर है, मैं मान सकता हूं, लेकिन सबसे पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है कि आपके सिलेक्शंस कम हुए हैं। कम तो हुए हैं 113 और आपके 76 में 74 में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पे देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं बात को। ये वाला सेशन आपका दिसंबर 2021 और जून 2022 का, ये कोविड वाला सेशन था जो कि एक साथ यहां पे एग्जाम करवाया गया था। इसमें आप देखेंगे तो जेआरएफ की कट ऑफ यहां पे लिखी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी की, वो है आपकी 202, ठीक है, जबकि जेआरएफ में सिलेक्शंस थे आपके 196। अभी रिसेंट में तो ये वाला मैक्सिमम हो गया है 196, मतलब लगभग 200 जेआरएफ केवल और केवल अनरिजर्व कैटेगरी में। बहुत बड़ी बात है। अगर टोटल यहां पे करेंगे तो आपका 500 के लगभग सिलेक्शंस यहां पे निकल के आएंगे जेआरएफ के, ठीक है। तो ये एक कॉमन फिनोमिना है कि अगर पेपर टफ है या हाई है, लेंथी है, हाँ ठीक है, ये रीनेट वाला पेपर थोड़ा लेंथी था, हल्का टफ भी था, फिर भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया है। उसका एक रीजन बड़ा ये है कि सिलेक्शंस इस बार कम दिए गए हैं, जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूं। अब देख लो, वो वाला फैक्टर यहां पे काम नहीं कर रहा है। यहां पे सिलेक्शंस 200 के लगभग दिए गए हैं एक ही कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी की मैं बात करूंगा तो उसी अकॉर्डिंग यहां पे कट ऑफ कम होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि एसटी कैटेगरी में 168 पे जाके आसानी से आपका क्या हो गया, जेआरएफ हो गया है। 37 सिलेक्शंस दिए गए हैं। तो मैं सारे के सारे फैक्टर्स, कंपटीशन भी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है, कंपटीशन धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, पेपर का लेवल कैसे आया वो भी एक बड़ा फैक्टर है। समझ में आ रही बात? अब मैं बात करता हूं आपके नेट की, ठीक है। यहां पे कल वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें नेट की कट ऑफ 180 है, जबकि सिलेक्शंस कितने दिए गए हैं नेट में 784 784। पिछला वाला जो दिसंबर 23 का था उसमें नेट की कट ऑफ थी 166। समझ रहे हैं, 180 से काफी कम 166, जबकि नेट में सिलेक्शंस 913। हाँ, कह सकते हैं कि सिलेक्शंस ज्यादा दिए गए इसलिए कट ऑफ कम आई, कह सकते हैं, नो डाउट। फिर यहां पे आप देखेंगे नेट का जो कट ऑफ है आपको 186 काफी ज्यादा बढ़ गया, कल से भी ज्यादा हो गया। किसमें? जून 2023 में। इसमें थोड़ा सा पेपर क्या था, अच्छा पेपर था, मतलब कि इजी पेपर भी आया था, ठीक है। सिलेक्शंस कितने दिए गए 904। अगर कॉमन वाला कोविड वाला मैं इसके सीजन की मैं बात करूं तो इसमें आपका नेट 182 पे था और आपकी 904 का क्या आया था, सिलेक्शंस दिया गया था, ठीक है। तो यहां पे ये कंपैरिजन में अपन ने नेट के लिए देख लिया। अब देखते हैं पीएचडी के लिए। तो पीएचडी के लिए इतने सारे सीट्स का यहां पे आपको सिलेक्शन दिया गया है और 154 ये आपकी अलग से कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है। तो 154 क्या हो गया, आपकी कट ऑफ डिसाइड की गई है पीएचडी ओनली के लिए। तो इतने सारे फैक्टर्स अपन ने यहां पे देखे हैं, कोई एक फैक्टर केवल और केवल काम नहीं करता है। हाँ, एक फैक्टर यहां पे मेजर फैक्टर ये था कल वाले एग्जाम में कि जेआरएफ के सिलेक्शंस यहां पे काफी कम दिए गए थे। हाँ, पेपर थोड़ा लेंथी था, नो डाउट पेपर लेंथी था। मैंने भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी 195 के लगभग बताया था। अगर यहां पे 100 या 125 सिलेक्शंस देते जेआरएफ में अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल यही आ जानी थी। लगभग एक कैलकुलेशन के साथ में मैंने बोला था, क्योंकि जेआरएफ ज्यादा मिलने वाले हैं। अब टोटल जेआरएफ आप देख सकते हैं यहां पे लगभग 200 के लगभग जेआरएफ दिए गए हैं, जबकि एक सेशन तो ऐसा था जिसमें जेआरएफ एक देखो यहां पे 113 जेआरएफ है। इस वाले सेशन में आपके जेआरएफ 196 है, क्योंकि दोनों सेशंस को मिला के लिया गया था ना, इसलिए जेआरएफ यहां पे देने ही देने थे। लेकिन इस वाले में जो सिलेक्शंस हैं आपके 74 हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाना ही जाना था, ठीक है। कंपटीशन भी एक दूसरा फैक्टर है।
तीसरा फैक्टर पेपर का लेवल भी होता है। तो कॉमन फैक्टर सभी मिला के तो ये वाली बात यहां पे होती है। इसीलिए यहां पे कंफ्यूजन जो चल रहा था, कट ऑफ हाई गई है या फिर लो गई है, उसके रीजन यहां पे आप देख सकते हैं। एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि यहां पे कोई भी मतलब कि जो रिजल्ट आया है उसकी खुशी में JRF20 नाम से एक कोड जनरेट किया गया है। उसमें आप JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके कोई भी कोर्स होगा आपका, उसमें 20% अवेल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स कम ट्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए मैं आपके साथ में हाजिर रहता हूं डेली की डेली शाम को 5 बजे JRF अड्डा मेन चैनल पे भी और हिंदी मीडियम के चैनल पे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।